सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप देख रहे हैं FH TV और मैं हूं गुलफाम अली हुसैनी। तालिब इल्म हूँ इल्मुल हर्फ व अदद का और इल्म जफर का। अलीमो रमज़ानुल मुबारक की फजीलत की एक वजह यह भी है, जो सबसे बड़ी वजह है कि इसमें नज़ूल कुरान हुआ। एक शब ऐसी है लैलतुल क़द्र जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान को नाजिल फरमाया। आप देखें कि इल्मुल अदद और इल्मुल हरफ में, इल्म जफर में नज़ूल कुरान हम देखते हैं तो आप देखें कि नज़ूल नून ज़े वाओ और लाम, नून के 50, ज़े के अदद 7, वाओ के 6, लाम के 30, 6 12 और 1 13, 8 और 1 9। आपने देखा कि नज़ूल का जो अदद है वो 93 अदद है। ये 93 अदद को कामिल करेंगे आप तो 9 जमा 3 तो 12। आपने देखा कि नज़ूल का जो अदद है वो 12 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम 12 हैं। अल्लाह का तमाम निज़ाम 5 12 14 में ही छुपा हुआ है। उसके निज़ाम पर गौर व फिक्र करें। और जब आप कुरान के अदाद लेते हैं, ये नज़ूल के अदाद हैं, याद रखें। और कुरान काफ, रे, अलिफ और नून, आपने ये देखें कि जिस हरफ पर कुरान का कामिल हो रहा है नून पर, उसी से नज़ूल की इब्तदा है। नून नज़ूल का सरे हरफ है और नून कुरान का हरफ आखिर है। आप देखें कि काफ की अदद 100, जो कि 100 का हाफ निसफ 50 होता है, जिससे नज़ूल की इब्तदा है। और रे, आप देखें रे की अदद 200 है और रे पर नुक्ता डाल देंगे तो जे बन जाएगा, जो कि नज़ूल में आया है। और नून के 5, अलिफ का 1 6, अदद मुफरद 6 बन जाएगा, जो कि वाओ का अदद है। आप देखें कि कुरान में 30 पारे हैं और नज़ूल में अदद 30 छुपा हुआ है, जो कि कुरान के 30 पारों की तरफ इशारा है। और आप देखें अलिफ का अदद 1, नून का अदद 50। आप इन्हें जमा कर लें, 1 और 5 और 3, 351 अदद। ये कुरान का अदद है, याद रखें। ये कुरान का अदद है, ये नज़ूल का अदद है। अब आप नज़ूल के अदद को और कुरान के अदद को जमा कर लें तो नज़ूल कुरान 4, 3 और 1 4, 9 और 5 4, 3 और 1 4। आपने देखा कि नज़ूल कुरान की अदद जो है वो 444 है, यानी 4 जमा 4 जमा 4, तो ये हो जाता है 12। आपने देखा कि नज़ूल कुरान का अदद 12 है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम 12 हैं। और ये इशारा हमारे मौला व आका इमाम ज़माना बादशाह की तरफ भी इशारा है, याद रखिएगा। मैं आपको एक अमल हदिया करना चाह रहा हूँ। वो अमल ये है कि नज़ूल कुरान है, एक इशारा ये भी छोड़ दूँ, ये मुद्दत का अदद है, यानी कुरान कितनी मुद्दत में नाजिल हुआ, ये भी इसमें एक इशारा है। मीम दाल ते, मीम के अदद 40, दाल के 4 और ते के 400, 444 अदद, ये मुद्दत का अदद है। और याद रखें कुरान में एक सूरा है सूरह अल तौबा, और नज़ूल कुरान का अदद और अल तौबा का अदद 444 है, यानी अलिफ का 1 लाम, अलिफ लाम ते निकाल लेते हैं अदद, ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो, आपको समझने में आसानी हो। मकसद आपके लिए आसानियाँ पैदा करना है और आप सही मायनों में मार्फत मोहम्मद व आले मोहम्मद हासिल कर सकें। हमारा मिशन मार्फत इलाहिया, मार्फत हरूफ कुरान, मार्फत मोहम्मद व आले मोहम्मद है। अल तौबा के अदद आप देखें 7 और 6 13 और 1 14, 1 हासिल 3 और 1 4, और ये देखा आपने कि अल तौबा का अदद भी 444 है,
جو کہ نزول قرآن کا عدد ہے۔ اور اگر آپ سورہ التوبہ کو رمضان کے مہینے میں آپ نے 18 رمضان سے آخر رمضان تک اس عمل کو کرنا ہے۔ سورہ توبہ آپ نے 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 12 مرتبہ۔ آپ نے ہر روز 12 مرتبہ سورہ التوبہ پڑھنی ہے۔ 18 رمضان سے آپ نماز مغرب کے بعد، افطاری کے بعد اس عمل کو شروع کر لیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آپ کی کوئی رکی ہوئی دعا ہے تو اللہ پاک نزول قرآن کے صدقے، ماہ رمضان کے صدقے اور ظہور امام حسن بادشاہ کے صدقے، لیلۃ القدر کے صدقے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ میری ٹیم کو، تمام اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، میرے وطن عزیز میں رہنے والے یا بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین ورب العالمین۔